बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजाज़त अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो हर किसी को पसंद होती है। शायद ही वो कोई ऐसा इंसान हो जिसको ये रेसिपी पसंद ना हो। तो जी हाँ, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज। कुछ लोग गिला करते हैं कि उनके आलू कीमे से कीमे की स्मेल आती है, वो स्मेल दूर नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगा इसमें आपका कीमा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे और इसे गैस पे रखेंगे। और अब हम इसमें सबसे पहले अपना जो कीमा हमारे पास है वो ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 kg कीमा लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद चॉप किए हुए प्याज और साथ ही ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारे मसाले इसी कुकर के अंदर कीमे के साथ पकेंगे और इनका फ्लेवर कीमे के अंदर जाएगा। यहाँ पे मैं 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल रहा हूँ। मैं यहीं पे इसको ऐड करूँगा क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो कीमे को बहुत अच्छा मैच करेगा। 2 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है और 4 से 5 अदद लौंग है। इससे जो है कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है बड़ी इलायची से। 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे आधा चम्मच और 1 चम्मच या 1 चम्मच से कम इसमें नमक ऐड कर देंगे क्योंकि 1 kg कीमा है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम कुकर लगा देंगे और कुकर लगाएंगे हम तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। तो ये लें जी, 8 से 9 मिनट हो गए हैं। वेट उठाते हैं और देखते हैं हमारा कीमे की कंडीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, आप देख रहे हैं। और जो हमने इसके अंदर मसाले डाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ से हमारी जो असल रेसिपी वो शुरू हो रही है। अब आपने एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। कढ़ाई आपने ऊपर रखनी है चूल्हे पे और इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल डालना आपने, इतना ही काफ़ी है। और जो हमने वो प्रेशर कुकर में अपना कीमा गलाया था उसको आपने इस तरह से छान लेना है। इसका हमें पानी यहनी नहीं चाहिए। जस्ट कीमे को हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर और इसको भुनेंगे और देखिएगा इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आएगी। और इसका फ्लेवर निकालने का असल मेथड यही है। हम इसको पानी समेत अगर पका लेते तो इसमें वो भुनापन नहीं आना था। तो ये इसकी जो यहनी है इसको हम साइड पे रख लेते हैं, ये बाद में हमारी यूज़ होगी। और अब हम कढ़ाई के अंदर इसको अच्छे से भुनेंगे इस ऑयल के अंदर। और जो पानी कीमे के अंदर अभी थोड़ा बहुत है इसको अच्छे से सुखाएंगे। इसी तरह से हमारा जो कीमा है इसके अंदर फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी, जायका आएगा। और इसकी जो गोश्त की एक महक होती है, एक स्मेल होती है, वो इस तरह भूनने से ही ख़त्म होगी, पानी के अंदर पकाने से नहीं होगी। आहिस्ता नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। ये देखिए पानी इसका जो है वो ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये दूसरी तरफ पे मैंने जो आलू हैं इनको बॉईल करने के लिए रख दी है ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए साथ वाले चूल्हे पे। और ये तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे भी हमारा जो पानी है कीमे का वो आलमोस्ट ड्राई हो चुका है क्योंकि मुझे ऑयल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो भुनने के वजह से कीमे में बहुत फ्लेवर और खुशबू आ चुकी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा कीमा जो है वो भुन रहा है। ये छोटी छोटी मेहनतें होती हैं जो खाने के अंदर फ्लेवर और खुशबू लेके आती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और वैसे ही पानी समेत ही इसको भूनना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू नहीं आएगा। अब हम इसमें वो जो यहनी थी, क्योंकि हमारा कीमा भून चुका है ऑयल में अच्छी तरह से, तो ये यहनी जो मसालों और फ्लेवर से भरी हुई है दोबारा इसमें डाल देते हैं।
और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब जो इसमें खुशबू और महक आ रही है, अगर वो डायरेक्ट पकाते तो शायद ना आती। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। अब ये पानी जो मैंने वो आलू बॉईल किए हुए हैं उनका पानी मैंने इसमें ऐड किया ताकि आलूओं का फ्लेवर जो है वो भी इसके अंदर आ जाए। अब इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमने बहुत गाढ़ा कीमा नहीं रखना। सभी जानते हैं आलू कीमे का जो सालन होता है वो थोड़ा से शोरबे वाला होता है। तो आपने देखा होगा पानी मैंने बहुत कम ऐड किया। जो कीमा था उसको सेपरेटली भूना है और यहनी जो थी उसी के अंदर इसको पका रहे हैं। अब ये बॉइल्ड किए हुए आलू हैं हमारे पास जो ऑलरेडी पके हुए हैं, इनको इनमें डाल देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी तकरीबन आधा चम्मच और 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है काली मिर्च, ये भी 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे, और ये है हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ पूरा 1 चम्मच। तो गरम मसाले हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से लेकिन आराम के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो टूटे ना, क्योंकि वो फुली बॉयल्ड हैं। और ये सभी मसाले गोश्त की वजह से होते हैं। ज़्यादातर गरम मसाले जो हैं गोश्त की वजह से ऐड किए जाते हैं, सब्जियों के अंदर ये नहीं डाले जाते। यहाँ पे हम जो कड़ी पत्ते हैं उनको निकाल देंगे, अब इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये लेमन ऐड करेंगे। लेमन जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो कच्चे गोश्त की एक महक होती है उनको ख़त्म करते हैं। तो हम पूरा 1 लेमन ऐड करेंगे अच्छे साइज़ का। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा, और ख़ासकर जो एक कीमे की महक होती है, एक स्मेल होती है गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए शोरबा तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसे चाहिए तो ऐड ना करें, लेकिन ये परफेक्ट है। इस वक्त हम इसमें कुछ भी ऐड या मज़ीद इसको नहीं सुखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी ग्रेवी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और हमारा कीमा जो है वो अच्छे से पक चुका है। आप टेस्ट को चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो तो ऐड कर सकते हैं। तो अब डिश आउट करते हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार आलू कीमे का सालन तैयार है। आपने देखा कितनी चाहत और मोहब्बत के साथ हमने इसको बनाया। आप भी ऐसे ही बनाइए अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, और देखिए कितना मज़े का बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। तो अगली वीडियो तक इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।